तो वेलकम वन सेकेंड फ्रेंड्स। तो तेजस लाइट से आज का वीडियो है हमारे सेंसर के ऊपर। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ना, आजकल लोग ना सेंसर ज़्यादा यूज करने लगे हैं। तो सेंसर यूज करने का फ़ायदा ये होता है ना, एक्चुअली ये एनर्जी सेविंग होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको स्विच का जो रहता है स्विच, तो आप नॉर्मल स्विच यूज करते हो, तो उसमें क्या है, ऑन करोगे ऑफ करोगे तो क्या होता है ना, वो जो लाइट होता है ऑन ऑफ वो नॉर्मली होता है। लेकिन सेंसर यूज करने से ये थोड़ा मॉडर्नाइज होता है। तो लोगों को लगता है कि नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करें। ये सेंसर बहुत से फैक्ट्री वैक्ट्री में यूज होता है, लेकिन हम लोग आज देखेंगे कि लाइट्स में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं उसको। आप डोमेस्टिक में भी कर सकते हो, अपने घर पे भी कर सकते हो, और अपना कमर्शियल यूज में हम लोग वैसे ही सप्लाई करके देते भी है। तो आज हम लोग वो सेंसर के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो नॉर्मली मार्केट में जो जो सेंसर अवेलेबल होता है लाइट के लिए, वो होता है एक ये वाला हो गया, ये होता है डक्स टू डाउन सिस्टम। ये जब आप ये 6 एम्पियर का है, सबसे छोटा वाला ये आता है। इसमें ज़्यादा लोड आप नहीं दे सकते, एक लाइट या 2 लाइट के लिए ये सही रहता है। ऐसे मान लो अगर 9 वाट का बल्ब है तो आप ये 10 लाइट एक साथ लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मैंने ट्राई करके देखा हुआ है। उसके बाद बड़ा लाइट जो स्ट्रीट लाइट वगैरह जो होता है, आप इसको 50 वाट तक यूज करोगे, ये अच्छा रहता है, अच्छा यूज होता है। उसके ऊपर अगर जाओगे 100 200 400 वाट वाला लगाओगे, ये ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट वाला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो ओरिजिनल होता है उसमें आप अगर लगाओगे तो उसमें 6 एम्पियर का जो बड़ा वाला आता है उसका ये वाला हिस्सा, ये वाला जो मॉडल है आप उसमें ये लगाओ। ये जो कमर्शियल यूज होता है ना अपना जहाँ पे, तो कमर्शियल यूज पे ना हम लोग ये यूज करके देते हैं उन लोगों को, जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है उसका, जो प्राइवेट जो स्ट्रीट लाइट वगैरह जो होता है उसमें हम ये वाला यूज करके देते हैं। ये थोड़ा उससे पावरफुल रहता है और थोड़ा ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया, ये 10 एम्पियर वाला हो गया। ये वाला जो है ये 6 एम्पियर का। ये दोनों जो लाइट है ये फोटोसिंथेसिस सेंसर मान लीजिए, या फिर अपना जो रहता है तो ये हो गया अपना 10 एम्पियर वाला। ये होता है अपना 6 एम्पियर वाला। तो ये हो गया अपना DTDC सिस्टम, जो डक्स टू डाउन सिस्टम वाला। ये दिन में क्या होता है ना, जब आप लाइटिंग आएगा, लाइटिंग आने के टाइम पे ये लाइट को बंद कर देता है, और जैसे अंधेरा हो जाता है तो ये लाइट जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है अपना इंफ्रारेड सेंसर। ये होता है इंफ्रारेड सेंसर, जो बच्चे लोग अपना प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। इसके बाद अपना ये अपना जो लाइटिंग में भी यूज होता है, ये स्ट्रीट लाइट वगैरह में, और अपना जो गेट लाइट होता है वहाँ पे यूज होता है। ये सब चीज़ें, ये होता है इंफ्रारेड सेंसर, ये छोटा मॉडल है। उसके बाद ये आता है बड़ा मॉडल। ये अपना इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसके ऊपर हम लोग जो टाइमर सेटअप है वो सेटअप कर सकते हैं, जो कितने डिले के बाद लाइट ऑन होगा और कितना टाइम तक लाइट ऑन रहेगा। ये थोड़ा उससे हेवी वर्जन होता है। उसके बाद उससे हेवी वर्जन आता है ये वाला हिस्सा, ये अपना इंफ्रारेड सेंसर रहता है, और ये 200 वाट तक सपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम दिए रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये लाइट भी ऑन होता है। उसके बाद ये ऑन होता है। उसके बाद अपना क्या करते हैं हम लोग, इसको जो अपना फायर डिपार्टमेंट जो रहता है उनका जो अलार्म होता है उसके साथ भी हम लोग कनेक्ट करके उसके साथ भी हम लगा सकते हैं। जैसे ही मान लीजिए कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगता है, तो ये सेंस कर लेगा। सेंस करने के बाद ये जो अपना जो सिग्नल है वो फायर डिपार्टमेंट को सेंड कर देता है, और सेंड होने के बाद वो अलार्म ऑन होता है, और वो बाकी का प्रोसीजर जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है वो होता है। तो ये सब सारे सेंसर हो गए। ये होता है अपना रडार मोशन सेंसर, जो हम लोग नॉर्मली ट्यूबलाइट में यूज करते हैं। ये रडार मोशन सेंसर का जो सीन रहता है, ये क्या रहता है ना कि जैसे ही कोई जगह पे अगर लाइट लगा हुआ रहता है, तो कोई अगर उसके 10 मीटर के रेडियस में अंदर आएगा तो ये लाइट ऑटोमेटिक ऑन होगा। उसके बाद वो जलता ही रहेगा, जैसे वहाँ पे मूवमेंट होता रहता है तो उस टाइम पे ये जलता ही रहता है। जैसे ही मूवमेंट खत्म हो गया तो वो उसका टाइम लेगा 5 से 10 सेकंड, उसके बाद वो ट्यूबलाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये ट्यूबलाइट के ड्राइवर के साथ इंक्लूड होकर लगा हुआ है, ये रडार मोशन सेंसर वाला है। इसको हम लोग दूसरे लाइटिंग जो है, पैनल लाइट हो गया, उसके बाद अपना सरफेस लाइट हो गया, वहाँ पे भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये वाला चीज़ हो गया, ये खत्म। तो आज अभी का जो है सबसे छोटा वाला जो प्रोडक्ट है वो हम लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट तो नहीं, उसका जो कनेक्शन है वो करेंगे। ये है सबसे छोटा वाला जो DTDC सिस्टम, डक्स टू डाउन वाला सिस्टम। और इसका जो है ये हम लोग लगाएंगे, अभी बल्ब में टेस्ट करेंगे। उसके बाद इसको जो अपना नॉर्मल स्ट्रीट लाइट में जो रहता है 30 वाट या फिर 50 वाट का स्ट्रीट लाइट रहता है, उस पर हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या रहता है, इसमें 3 तार रहते हैं इसमें। तो ये होगा उसका सेंसर वाला एरिया, और ये होता है उसका फोटोसिंथेसिस का जो सेंसर रहता है वो रहता है इसमें। तो ये उसको हम लोग प्रोटेक्शन करने के लिए उसके ऊपर हेवी क्वालिटी का हमने उसको कवर दे के रखा हुआ है।
और इसका जो ये वाला चीज़ है ये उसका माउंट के लिए है। तो इसको हम लोग वॉल में भी डायरेक्ट हैंग कर सकते हैं और हम लोग इसको लाइट में जो है उसको डायरेक्ट लगा भी सकते हैं। तो इसमें 3 तार रहते हैं, एक ब्राउन कलर का रहता है, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। और कुछ कुछ में क्या रहता है, ये जो ब्लू कलर का रहता है उसमें ना अपना व्हाइट कलर का भी आता है, लेकिन ये ब्राउन और रेड कंपलसरी रहता है, क्योंकि ये जो है ये ब्राउन कलर का जो है वो डायरेक्ट मेन लाइन में जाएगा। ठीक है, जो लाइन जो कनेक्शन रहता है जिसमें करंट आता है तो उसमें ये जाएगा। रेड कलर जो है वो अपना जो जो लोड हम उस पर देंगे, बल्ब लगाइए या फिर अपना स्ट्रीट लाइट भी लगाएंगे तो उसमें ये जो उसका जो लाइन वाला कनेक्शन है उसमें ये जाएगा। और ये वाला जो है ये कॉमन रहेगा अपना, ये रहता है अपना न्यूट्रल वाला रहता है, ये एक लोड में भी जाएगा और एक जाएगा अपना करंट में भी जाएगा, जो उसका जो न्यूट्रल पॉइंट में जो रहता है उसमें जाएगा। तो कैसे कनेक्शन होगा, तो मैंने ये बल्ब टेस्टिंग करने के लिए एक होल्डर बनाया है, होल्डर पे कनेक्शन डाल दिया है सिंपल, जैसे आप वैसे ही लगाते हो। तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे छील लेंगे। इसका 2 पॉइंट हो गया। तो इसमें हम लोग अभी टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे ना, इसमें अभी बल्ब लगाएंगे। ये नॉर्मल बल्ब है, कोई इसमें कोई सेंसर वेंसर कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल एलईडी बल्ब रहता है वैसा ही बल्ब है। इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको टेस्ट करेंगे ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो ये हमारा एक्सटेंशन कोड है टेस्टिंग के लिए, हम लोग इसको ये क्रोकोडाइल ट्वीजर डाला हुआ है इसमें। तो इसको पहले टेस्ट कर लेंगे, नॉर्मली टेस्ट करेंगे ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है। ठीक है, ये अभी जल रहा है। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया इसको, तो ये नॉर्मली जल रहा है। ये जो कनेक्शन है ये डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसे ही इसको डायरेक्ट हम लोग प्लग में डालेंगे तो जैसे जलना चाहिए वैसे ही जलेगा। तो इसी सेम चीज़ को हम लोग क्या करेंगे ना, इसी सेम चीज़ को हम लोग सेंसर लगाएंगे। तो ये जो है अपना डॉक्स टू डाउन सिस्टम वाला है। तो ये काम कैसे कनेक्शन होगा आप भी अच्छे से देख लो इसको। ये हो गया लोड, इसकी जगह पे आप स्ट्रीट लाइट लो, फ्लड लाइट लो, कुछ भी लो, ये अप टू अपना 100 वाट तक, 100 टू 50 वाट तक, 50 वाट तक आप 6 एम्पियर का जो है यूज कर सकते हो। अपना 50 वाट से ऊपर हो गया, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, तो उस पर आप ट्राई करोगे बड़ा वाला चीज जो अपना 10 एम्पियर वाला रहता है। 10 एम्पियर को आप एटलीस्ट 500 वाट तक यूज कर सकते हो। अगर इसको आप बड़ा लोड में डालोगे तो इस पर लोड पड़ेगा, और ये लोड अगर स्विच ऑन नहीं होगा ना तो ये क्या होता है ना, खराब हो जाता है, तो लोड ज़्यादा हो जाता है। तो मिनिमम छोटे जगह पे आप ये इसको यूज कर सकते हो। तो इसको क्या कैसे हम, जैसे मैंने बताया था, ये पहला चीज़ ये हो गया अपना करंट के लिए, तो इसको आप छोड़ देते हैं। उसके बाद ये होता है लोड का जो लाइन कनेक्शन होता है, लाइन के लिए, लोड के लिए, तो इसको कनेक्शन हम लोग इसको ऐसे लगाएंगे। हो गया। ये वाला जो हिस्सा है ये ब्लू कलर होगा या फिर व्हाइट कलर होगा, तो ये होता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल करंट के लिए भी न्यूट्रल है और अपना जो लोड का जो न्यूट्रल पॉइंट है उसके लिए है। इसको हम लोग इसको यहाँ पे लगा देंगे ऐसे। ठीक है, और ये जो लोड है इसको हम लोग क्या करेंगे, करंट डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे इसको। तो ये हो गया करंट का कनेक्शन हो गया लाइन के लिए। और ये जो न्यूट्रल पर जैसे मैंने बताया था, न्यूट्रल जो करंट में भी कनेक्शन होगा और जो लोड का है उसका भी कनेक्शन, 2 तार लोड का हो गया। तो ये वाला हो गया अपना रेड टू रेड हो गया उसका। और ये वाला जो कनेक्शन हो गया इसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। ये हो गया करंट का डायरेक्ट, ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट, बोथ लोड के लिए और बोथ और करंट के लिए भी ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। ये नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, अभी मेरे यहाँ पे लाइट है, तो इसमें जो सेंसर है वो सेंस कर रहा है कि अभी उजाला है, लाइटिंग है, तो ये करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट, इसको ढक देंगे। जैसे ही मैं इसको ढक दूंगा, देखो मैंने इसको ढक दिया, लाइट जलना शुरू। इसको मैं निकाल दूंगा, वो सेंस करेगा लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो हम लोग जो सोलर लाइट में जो लगाते हैं उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। और जो जो लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा लाइट में एक्स्ट्रा सेंसर है, आपको स्विच लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें ये छोटा सा चीज का ही खेल होता है और किसी का खेल नहीं रहता है। लोगों को खाली कंपनी क्या करते हैं ना, एक नया चीज दे दिया, थोड़ा सा लिख दिए, अभी सर्फ आ रहा है उसमें एडवांस लिख दिए, तो एडवांस में क्या एक्स्ट्रा वो खुद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट थोड़ा ना करता है, वैसा ही चीज है।
इसमें ये जो छोटा सा चीज़ है बहुत सस्ता सा चीज़ था। ऑनलाइन में आप इसको 200-300 रुपये में अच्छी क्वालिटी का अगर लोगे तो 200-300 में अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। और लोकल में दिल्ली विल्ली मार्केट का एकदम जो एकदम सस्ता आइटम जो रहता है वो आपको लोगे तो ये 60-70 का भी मिल जाता है। ये इसका एक छोटा वाला वर्जन भी आता है जो बच्चे लोग अपना प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। तो ये थोड़ा हाई क्वालिटी रहता है। इसमें क्या रहता है, इसमें रिले विले जो है वो क्वालिटी रहता है। और इसको ऑल ऊपर लगाओगे आप, जो मार्केट जो बच्चे लोग अपना छोटे छोटे लोग जो प्रोजेक्ट में लगाते हैं, जो वो एकदम फोटोसिंथेसिस वाला छोटा सा किट आता है, वो छोटे प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, लेकिन बड़ा चीज के लिए वो काम नहीं आएगा, वो खराब हो जाता है। तो ये देखो अभी बंद हो गया, मैं कोई स्विच ऑन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो। जैसे मैं इसको बंद करूंगा ये जलना शुरू, हटाऊंगा ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर देखो अंधेरा होता है उसका, मैं कोई स्विच ऑन नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे ही इसको अंधेरा होगा ना तो ये जिसको मैंने डाल दिया इसको, ये जितना टाइम अंधेरा होते रहेगा उतना टाइम तक ये जलता रहेगा, वो जो करंट है उसको पास करता रहेगा। जैसे ही हम इसको निकाल देंगे ये हो गया अपना बंद हो जाएगा। 2 सेकंड के बाद वो सेंस करेगा कि नहीं ये काम नहीं, उजाला हो गया है, तो लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये होता है अपना डस्ट टू डाउन सिस्टम वाला सेंसर। तो इसको तो हमने बल्ब में डाला था, अब इसको हम क्या करेंगे स्ट्रीट लाइट में लगाएंगे। पहले देखो मैंने इसको निकाल दिया, इसका जो कनेक्शन है इसको यहाँ से निकाल दिया, इसका जो कनेक्शन है इसको मैं यहाँ से निकाल दिया। ये देखो ये अलग हो गया एक स्ट्रीट लाइट अपना। ये 30 वाट का स्ट्रीट लाइट जो हम लोग पंचायत में हो गया या फिर जो बाकी स्ट्रीट लाइट में हो गया, घर में हो गया, उसको हम लोग यहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो इसका भी सेम ही रहता है, इसमें 3 तार रहते हैं। एक हो गया अपना लाइन का, एक हो गया न्यूट्रल का, एक हो गया अपना अर्थिंग का। अर्थिंग आप जो दे रहे हो तो लाइट का मान लो आप एक 1.5 साल लाइफ उसका एक्स्ट्रा बढ़ा के चल दिए, तो अर्थिंग देना अच्छा रहता है। घर में अर्थिंग वार्थिंग होता है तो अच्छा होता है। तो ठीक है, ये 3 हो गया। तो अर्थिंग का काम तो अभी है नहीं, तो इसको हम निकाल देंगे ऐसे। ये दोनों चीज रहा। तो इसका जो सेंसर का जो अपना लाइन वाला हिस्सा जो था, जो लाइन में जो लोड पे लगेगा, तो लोड को उसके ऊपर हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देंगे। एक उसका जो न्यूट्रल और इसका जो न्यूट्रल है उसको लगा लेंगे, ठीक है। और जो लोड का जो है अपना जो करंट, तो इसका जो कनेक्शन जो था जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, तो ये करंट के लिए है, मैंने कनेक्शन बनाया इसको। तो ये है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट के ऊपर हम इसको कनेक्शन करेंगे कैसे, जैसे कि मैंने बल्ब में जैसे बनाया था वैसे ही सेम है। ये जो है लोड के ऊपर, ये जो उसका इसका जो ये अपना रेड वाला वायर है ये लोड के ऊपर जाएगा। लोड का जो अपना लाइन वाला वायर रहता है उसके ऊपर जाएगा, ये ऐसे करके कनेक्ट हो गया। उसके बाद उसका ब्राउन वाला तो अपना लाइन में जाएगा ना डायरेक्ट। ये ब्लू और व्हाइट जो रहता है, इसका जो ब्लू कलर होगा या फिर व्हाइट कलर होगा, जो न्यूट्रल वाला सीन रहता है, तो वहाँ पे कनेक्ट होगा ये। और ये तो आर्थिंग है, आर्थिंग को निकाल दीजिए इसको, ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग करंट के साथ टेस्ट करेंगे इसको। तो टेस्ट करने के बाद देखो कैसा करता है। ये हो गया जो लाइन और जो मेन लाइन है उसके साथ कनेक्ट हो गया। और ये हो गया अपना करंट, ये अपना ये होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल इसका न्यूट्रल कॉमन हो गया, इसका कॉमन है, इसका कॉमन है। उसके बाद ये लाइट जलेगा, देखिए जल रहा है, नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि अभी डे टाइम आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको अभी टेस्ट करेंगे कैसे, इसको बंद करेंगे। जल गया, उसको फिर निकाल देंगे, बंद हो गया। तो अभी फिर से लगाए टेस्ट करेंगे इसको। जो 1.5 सेकेंड का जो टाइम रहता है ना, वो टाइम जो रहता है इसका, ये जो इसका फोटोसिंथेसिस वाला जो किट लगा हुआ है वो रीड करता है कि नहीं ये लाइट अचानक से हुआ है या फिर कोई अगर मान लीजिए इसके ऊपर कुछ पक्षी पक्षी आके बैठ जाता है तो ये नहीं जलेगा, ऐसे नहीं होता है। इसका जो सेंसर है ये डस्ट टू डाउन वाला सेंसर जो है, ये उस चीज के लिए बना हुआ है कि नहीं एक्चुअली रात हो रही है या फिर कोई छाव में आके कुछ बैठ गया है ऐसे करके, उसके खाली इसके ऊपर छाव आएगा ऐसे करके तो ये लाइट नहीं जलेगा जैसे ही। और इसको यहाँ पे लाइट पूरा अंधेरा होगा ना तब जाके ये लाइट जलता है। तो इसके लिए ये इसके ऊपर लगेगा ऐसे, इसके नीचे नहीं लगा सकते हम लोग। इसको अगर हम नीचे लगाएंगे ऐसे, जैसे ये लाइट ऑन होगा अंधेरा होगा, लाइट ऑन हो जाएगा, लाइट ऑन होगा तो इसको फिर से रीड कर लेगा, बंद कर देगा। तो इसके ऊपर अपोजिट साइड में हम इसको ऐसे लगाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रीट लाइट का होता है। इसी तरीके से आप ना बल्ब में भी लगा सकते हो। नॉर्मल 9 वाट का बल्ब होता है, 100 वाट का बल्ब होता है, घर में लगाओ, बाहर में लगाओ, स्ट्रीट लाइट में लगाओ। हम लोग ये वाला सेंसर जो स्ट्रीट लाइट वगैरह जो प्रोजेक्ट आता है तो उसमें हम लोग लगा के देते हैं। ये कौन बार बार स्विच ऑन करेगा, स्विच ऑफ करने जाएगा, इसके लिए सेंसर जो है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये वाला जो सीन है ये इसका हो गया। कंपनी लोग क्या करते हैं ना,
इसी सेम चीज को क्या करते हैं वो लोग, यही छोटा सेंसर को ही वो ले लेंगे और इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे और बोलेंगे कि नहीं ये नॉर्मल लाइट जो है ये नहीं सर, ये सेंसर वाला है, आपको स्विच ऑफ स्विच ऑन करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा बोल के वो क्या करेंगे, आपसे अलग से 1000-1000 रुपए चार्ज लेते हैं। बड़े बड़ी कंपनियां ऐसे ही करती है। इसी को क्या करेंगे, ये अलग से आ रहा है, इसको क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे करके डाल के इसके अंदर ऐसे सेट कर देंगे, यहाँ पे एक होल जो है ऐसे सेट करके ऐसे रख देंगे, बोलेंगे नहीं सर ये सेंसर लाइट है। आपको लगेगा कि नहीं यार सेंसर लाइट है। कंपनी लोग ऐसे ही करते हैं। जो एक पाउडर होता है, पाउडर तो नहीं, अपना जो सर्फ जो होता है, हम लोग जो डिटर्जेंट बोलते हैं, डिटर्जेंट जो होता है वही चीज डिटर्जेंट का होता है, उसमें खाली एडवांस लिख देंगे, मोर एडवांस लिख देंगे, अलग से 50 रुपए 60 रुपए अलग से वो एक ही पुराना पैकेट को दूसरा पैकेट करके डाल देते हैं। वैसा ही सीन होता है। ये बहुत सस्ता आता है, अगर अच्छी क्वालिटी का लोगो तो 150-200 रुपए में अच्छी क्वालिटी का आ जाता है। और जो अपना नॉर्मल वाला जो चाइना प्रोडक्ट में होता है तो वो आपको 60-70 रुपए में भी मिल जाएगा। और बच्चे लोगों का जो प्रोजेक्ट में लगाने के लिए जो छोटा वाला डिवाइस आता है वो 5-10 रुपए का मिलता है। ऐसा चीज है। तो इसको आप घर में यूज कीजिए आप, इसमें कोई फॉल्ट नहीं आता। ये हम लोग ने दिया हुआ तो अच्छी क्वालिटी का जो हमारा पास है वो हमने ये दिया हुआ है। तो ये आज हो गया 3 से 4 साल हो गया हम लोग, हमारा वारंटी जो है ये 1 साल का रहता है, लेकिन आज को 3-4 साल हो गया हम लोग ये चीज मार्केट में छोड़ रहे हैं, आज तक एक भी कंप्लेन नहीं आया हुआ है। तो ये चीज है, आप घर में खुद से लगा सकते हो। वही सेम चीज है, वही लाइट है, कोई अलग लाइट नहीं है, कोई अलग से आईसी नहीं लगा है, कोई अलग से ड्राइवर नहीं लगा है, कुछ नहीं, वही लाइट है। वो नॉर्मल लाइट जो डायरेक्ट करंट में लगेगा वही लाइट है, उसी में खाली ये सेंसर लगेगा। उसका जो वायरिंग है वो कुछ नहीं है, 3 वायर रहता है। एक वायर आप करंट में जाएगा, एक वायर जो होता है वो जैसे स्विच का कनेक्शन रहता है ना, वैसे ही सेम यही रहता है और कुछ नहीं। इसमें जो ये वाला जो कॉमन रहता है, इसमें लाइट में जाएगा, इसमें जाएगा, ये कॉमन न्यूट्रल पॉइंट रहता है। इसको ये वाला इसको हम निकाल देंगे और डायरेक्ट करंट के लगा देंगे, इसको नहीं लगाएंगे तो ऐसे काम नहीं करता भाई। ये जो लोड को उसके लिए भी न्यूट्रल लाइन और न्यूट्रल दोनों चाहिए, इसको भी लाइन न्यूट्रल दोनों चाहिए होता है। तो उसी के तरीके से आप कनेक्शन कर लीजिए। देखिए ये हो गया रेड टू उसका रेड हो गया, जो अपना लाइन टू लाइन हो गया, न्यूट्रल तो न्यूट्रल तो न्यूट्रल हो गया, इसका न्यूट्रल इसका न्यूट्रल इसका न्यूट्रल, एक कॉमन पॉइंट हो गया। इसका जो न्यूट्रल है वही स्विच का ही काम करेगा, लेकिन एक चीज है इसमें जो है ये सेंसर का स्विच लगा हुआ है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। और उसी चीज के लिए और भी नॉर्मल चीज है। कंपनी जो बड़े बड़े कंपनी लोग वो छोटा सा सेंसर यूज करके आपको उल्लू बनाते हैं, वैसा बनने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो। ये देखो सिंपल है, हम लोग ये भी बाहर भी यूज कर रहे हैं, अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो ये आज का तो ये 6 एम्पियर वाला छोटा वाला है। अगर हम बड़ा लाइट लगाएंगे तो 10 एम्पियर का लगाएंगे। तो अभी नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, वो दूसरे सेंसर जो है अपना राडार मोशन सेंसर हो गया, उसके बाद अपना इंफ्रारेड सेंसर हो गया, उसका जो अपना जो सीढ़ी में चढ़ने वाला सेंसर हो गया, वो भी हम लोग रखते हैं। वो भी हम आपको एक एक करके डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और आप उसको भी अपने घर में इजीली वायरिंग कर सकते हो। तो मिलते हैं, चलो दोस्तों, दूसरे वीडियो।